Good morning, student. This is Jyoti Vijay, class 2nd, chapter 3rd, A Greedy Fox. In our previous video, we read this chapter. Today, we continue this chapter again. Okay, let us start to read chapter on page number. We are going on page number 15. Okay, look in the book. हमने पढ़ा था इस चैप्टर को, हम अगेन रीड कर लेते हैं एक बार. देयर लिव्ड ए फॉक्स इन ए फॉरेस्ट. जंगल में एक लोमड़ी रहती थी. वहाँ जंगल में एक लोमड़ी रहती थी. वंस ही हैड एन एप्पल. एक बार उसने एक सेब खाया. ही लव्ड इट सो मच. उसे वो बहुत अधिक पसंद आया. डैट ही सॉव्ड इट सीड. इसलिए उसने उसके बीज को उगा दिया. ग्रेजुअली ए स्मॉल प्लांट वाज सीन. धीरे धीरे वो एक छोटा पौधा बन गया. उसने एक देखा एक छोटा पौधा. द फॉक्स बिकेम सो मच हैप्पी. फॉक्स बहुत अधिक प्रसन्न हुई. द फॉक्स केयर्ड इट सो मच. जो लोमड़ी थी वो उसकी लोमड़ था जो उसकी बहुत अधिक देखभाल करता था. ही वाटर्ड इट डेली. उसमें डेली पानी देता था. व्हेन इट टर्न इनटू ए ट्री. जब वो एक बड़ा पेड़ बन गया. एंड स्टार्टेड टू गिव फ्रूट. और उसने फ्रूट देना शुरू किया. द फॉक्स बिकेम वेरी हैप्पी. फॉक्स और भी अधिक प्रसन्न हुआ. ही प्लग्ड द एप्पल एंड एन्जॉयड. वह एप्पल को तोड़ती और उसका आनंद लेती थी. द ट्री गेव ओनली फ्यू फ्रूट ए डे. पेड़ रोजाना कुछ ही फल देता था. द फॉक्स वाज ना के बराबर फल देता था. द फॉक्स वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट. फॉक्स उससे संतुष्ट नहीं थी. सो ही आस्क्ड द ट्री टू गिव. द ट्री गेव ओनली फ्यू फ्रूट्स ए डे. पेड़ रोजाना कुछ ही फल देता था. द फॉक्स वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट. जो फॉक्स थी वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी. सो ही आस्क्ड द ट्री टू गिव मोर फ्रूट डेली. इसलिए उसने उससे और अधिक फल देने के लिए, रोजाना और अधिक फल देने के लिए कहा. इतना हम पहले पढ़ चुके थे. हम आज नीचे का नेक्स्ट पढ़ेंगे. देखिए, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द ट्री. द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द ट्री बट फाउंड एप्पल्स एज यूजुअल. ठीक है. द नेक्स्ट डे अगले दिन. ही वेंट टू द ट्री. वो पेड़ के पास गई. बट फाउंड एप्पल्स एज यूजुअल. उसने लेकिन फल जो एप्पल पाए वो पहले की तरह ही पाए. ठीक है ना. द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द ट्री. अगले दिन वो दोबारा उसी पेड़ के पास गई. ठीक है. वेंट टू द ट्री. पेड़ के पास गई लेकिन फाउंड एप्पल्स एज यूजुअल. लेकिन उसको जो एप्पल मिले थे, सेब मिले थे, ये वो पहले की तरह ही थे. ही बिकेम एंग्री एट द ट्री. तो वो पेड़ से बहुत गुस्सा हो गई. क्या हो गया? जब वो दोबारा वहाँ पेड़ पे गई, पेड़ की तरफ गई, तो उसने वहाँ पर पहले की तरह ही पेड़ पे उतने ही सेब देखे. तो वो उससे बहुत अधिक गुस्सा हो गई. उसको बहुत अधिक गुस्सा हो गई वो. ही थॉट डैट. उसने सोचा कि द ट्री वाज सेल्फिश एंड कीपिंग मोर एप्पल इन इट्स रूट. ठीक है. ही थॉट. उसने सोचा डैट द ट्री वाज सेल्फिश. जो ये पेड़ है ये सेल्फिश है, मतलबी है. एंड कीपिंग मोर एप्पल्स इन इट्स रूट. और ये अधिक सेब रखता है अपनी जड़ों में. ठीक है. इसने कई सेब अपनी जड़ों में रख रखे हैं. ये अपनी जड़ों में ये कई सेब रखता है. ठीक है. इमीडिएटली, तुरंत ही. रूट यानी जड़ होता है. रूट मीन्स जड़. इमीडिएटली ही अपरूटेड द ट्री. जल्दी ही उसने क्या किया? ही अपरूटेड द ट्री. उसने पेड़ को उखाड़ दिया. अपरूटेड मतलब उखाड़ दिया. बट ही फाउंड नो फ्रूट देयर. लेकिन उसे कोई भी फल वहाँ नहीं मिला. ओनली सैड. केवल वो दुख हुई. एंड डैमेज रूट. और जो बेकार जो जड़ हो गई थी वो मिली उसे. ही आल्सो लॉस्ट फ्यू एप्पल्स ए डे. ही आल्सो लॉस्ट. उसे कुछ एप्पल मिलते थे उनको भी उसने खो दिया. विच ही वाज गेटिंग बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड एंड डिससेटिस्फिकेशन. इसका कारण क्या था? उसकी लालच था और उसका असंतुष्ट होना था. वही चाहती थी कि उसे अधिक एप्पल मिले. तो उसने सोचा ये जो पेड़ है इसने अपनी जड़ों में और भी एप्पल छुपा रखे हैं. तो उसने
एप्पल के ट्री को ही अपरूटेड कर दिया, उखाड़ दिया, ठीक है, जड़ से उखाड़ दिया। जब उसने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है तो वो बहुत दुख हुई, डैमेज केवल वेस्ट हुई, ख़राब हुई जड़ें हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। और जो उसे एप्पल मिलते थे वो भी उसने उनको भी खो दिया। अब वो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो एप्पल कहाँ से आएगा, ठीक है ना। और इसका कारण क्या था, क्योंकि उसने क्या करी, लालच किया कि उसे ज़्यादा सेब चाहिए थे, जो उसे मिल रहे थे उससे अधिक उसे चाहिए था। फिर जब उसे मिले तो वो ऐसा संतुष्ट रही कि मुझे और अधिक चाहिए, तो वो लालच और असंतुष्ट के कारण उसने उस पेड़ को भी, उसने जो मिलते थे वो एप्पल भी उसने लॉस्ट कर दिए, ठीक है। अगेन हमने जहाँ से अभी आज से पढ़ाया वहीं से हम दोबारा रीड करते हैं। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द ट्री, अगले दिन वह पेड़ के पास गई, बट फाउंड एप्पल्स एज यूजुअल, लेकिन पहले की तरह ही उसने सेब पाए। ही बिकेम एंग्री एट द ट्री, वो पेड़ से बहुत अधिक गुस्सा हो गई। ही थॉट डैट, उसने सोचा, द ट्री वाज सेल्फिश, जो पेड़ है वो सेल्फिश एंड कीपिंग मोर एप्पल इन इट्स रूट्स, और कुछ अधिक एप्पल रखता है अपनी जड़ों में। इमिडिएटली ही अपरेटेड द ट्री, तुरंत ही उसने क्या किया, पेड़ को उखाड़ दिया जड़ से। बट ही फाउंड नो फ्रूट, लेकिन उसे कोई फ्रूट नहीं मिला, ठीक है, वहाँ पर उसे कोई फ्रूट नहीं मिला। ओनली सैड, केवल दुखी हुई वो, एंड डैमेज रूट, और केवल क्या मिला उसको, टूटी हुई बेकार व्यर्थ पड़ी हुई जड़ें, ठीक है। ही आल्सो लॉस्ट फ्यू एप्पल्स ए डे, ठीक है, ही आल्सो लॉस्ट फ्यू एप्पल्स ए डे, और उसने क्या किया, ही आल्सो लॉस्ट फ्यू एप्पल्स ए डे, और जो उसको जो एप्पल मिलते थे वो उनसे भी वो उनको भी उसने खो दिया। जो उसको एक दिन के जो कुछ एप्पल मिलते थे वो भी अब उससे खो गए थे। विच ही वाज गेटिंग बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड एंड डिससैटिस्फैक्शन, ये किस कारण हुआ, उसकी लालच के कारण और उसके असंतुष्टि के कारण। ओके, नाउ यू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, ठीक है। मैं एक बार इसकी वर्ड मीनिंग्स और फोकस कर देती हूँ। लिव्ड यानी रहना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ठीक है। लव्ड मीन्स प्यार करना, सॉफ्ट मीन्स उगाना, सीड मीन्स बीज, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ठीक है। केयर्ड परवाह करना, वाटर्ड पानी देना, टर्न बदलना, स्टार्टेड शुरू करना, हैप्पी खुश, एंजॉयड आनंद लेना, प्लग्ड तोड़ना, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, आस्क्ड पूछना, कहना भी होता है उसका मीन्स, फाउंड पाना, एज यूजुअल पहले की तरह, रूट जड़े, इमीडिएटली तुरंत ही, अपरूटेड उखाड़ देना, ठीक है। डैमेज मतलब बेकार, नष्ट हुई जड़ें, ठीक है। और ग्रीड मीन्स लालच, एंड डिससैटिस्फैक्शन मीन्स असंतुष्टि। ओके, नाउ यू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, ठीक है। वी विल मीट अगेन in our next video. In next video we do exercise, keywords and question answers of this chapter. Okay.